नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। काली फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने के खिलाफ भोपाल में क्राइम ब्रांच थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल क्राइम में आईपीसी 295A की धारा में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसको लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि बंगाल की सांसद महुआ मित्रा पर भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी सांसद के बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। तो इस पूरे मामले को लेकर चारों ओर जहां विरोध हो रहा है, वहीं अब एफआईआर दर्ज की गई है। देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। इसके अलावा काली फिल्म निर्माता जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, भोपाल क्राइम ब्रांच ने ये मामला जो है वो दर्ज किया है। देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। दरअसल इस फिल्म को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी बताया जा रहा है। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली ये फिल्म बताई जा रही है। फिलहाल इस फिल्म पर अब जगह जगह जो विरोध हो रहा है, इस कड़ी में भोपाल क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर अब अपनी पहल की है। मामला दर्ज किया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है। आईपीसी धारा 295A के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। और एक बात और सुनना, हम किसी के विरोधी नहीं है। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया है। आज आपने देखा होगा एफआईआर मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। तो भोपाल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है। देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है। मैया का अपमान सहन नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। साथ ही किसी की भी आस्था को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वो बर्दाश्त के बाहर है। और आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। पोस्टर के ऊपर मैंने कल मीरा मैकले जी को 24 घंटे का कहा था कि पोस्टर हटाएं अथवा खेद व्यक्त करें, माफी मांगे। ये ना होने के कारण से आज भोपाल के अंदर क्राइम ब्रांच में धारा 295A के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। आगे कानूनी राय ली जा रही है विशेषज्ञों से, और जो भी ठीक राय आती है वैसी कार्रवाई अग्रिम। और हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया इस वक्त इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। सीधा उनके और रुख करें। प्रभु जी, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान इसे बताया जा रहा है। हिंदू भावनाओं को जो आहत किया जा रहा है वो भी कहा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर दर्ज जो मामला है वो भी कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज करने की भी बात हो रही है। फिलहाल क्या कुछ अभी वहां से ताजा और जानकारी आपके पास? देखिए गीतांजलि, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि 2 एफआईआर तो भोपाल में हो चुकी हैं और एक एफआईआर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ रतलाम में हुई है। और स्वाभाविक तौर पर ये जो 295A जो आईपीसी की धारा है, जिसमें किसी की भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत करने का जो मामला है, उसके तहत ये प्रकरण दर्ज किए गए हैं। और वो पक्ष सामने आए हैं जिनको लगा कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल के काली मंदिर के सेवादार ने एफआईआर कराई है, तो वही लीना के खिलाफ एक और सामाजिक संगठन के नेता ने एफआईआर कराई है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, इस तरीके की धार्मिक भावनाएं आहत करने की जो प्रक्रिया है, उसकी रोकथाम की दिशा में इसको एक तरीके से चेक पॉइंट माना जाना चाहिए कि
कहीं पर भी कोई भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कुछ भी प्रतिक्रिया दे दे, कुछ भी बोल दे, तो ये तो एक बड़ा समुदाय प्रभावित होता है। उदयपुर की घटना हमारे सामने है, मध्य प्रदेश के रतलाम में भी पहले दंगा हो चुका है, तो माफी से तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई करी। और जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी की भी धार्मिक बिल्कुल भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए धार्मिक। प्रभु पटेरिया जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, मामला दर्ज हो गया है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या इस मामले को लेकर किसी को हिरासत में लिया गया है? क्या प्रदर्शन कहीं पर उग्र भी देखा जा रहा है? क्या इस तरह की प्रदर्शन की और तैयारी भी हो रही है? कुछ इस पर जानकारी आपके पास? देखिए गीतांजलि, भोपाल में ही धरना चल रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो लीड करते हैं उस धरने को, उनके समर्थक धरने पर बैठे हैं। जगह जगह प्रदर्शन स्वाभाविक तौर पर हो रहे हैं और जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं कि कानूनी राय ली जाएगी और वो जरूरत पड़ेगी तो इन दोनों को, महुआ मोइत्रा को वहां से पश्चिम बंगाल से यहाँ लाकर पुलिस लाने की कोशिश करेगी। लीना कनाडा में है तो उनको लाने का ये तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ज्यादा एफर्ट नहीं सकते, उसमें केंद्र सरकार का ही मामला बनता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अभी हाल ही में इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि वे ट्विटर जिस फोरम का इस्तेमाल लगातार लीना कर रही है, आज भी उन्होंने भगवान शंकर और देवी पार्वती को सिगरेट पीते हुए बिल्कुल हाँ जी हाँ, उस पर लगाने के लिए वो ट्विटर को भी मध्य प्रदेश सरकार लिखेगी। तो एक तरीके से कहें कि उनका सोशल बहिष्कार करने की दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। जाहिर सी बात है। और प्रभु पटेरिया जी, एक बात ये भी है कि यहाँ पर आप फिल्म बनाते हैं, आप जाकर कनाडा बैठ जाते हैं, आप जाकर विदेश में बैठ जाते हैं और उसके बाद यहाँ जो आप बवाल काट जाते हैं उसके बाद आप ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल ये मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं, कई जगह पर एफआईआर करने की बात आ रही है सामने, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कैसे ये पूरा मामला निपटेगा? क्या इस पूरे मामले को लेकर विदेश में बैठे हुए जो ये लोग हैं, जो इस तरह के यहाँ पर देश में इस तरह की फिल्म को बनाते हैं, इस तरह की धार्मिक भावना को आहत करते हैं, विदेश में बैठ जाते हैं, किस तरह से शिकंजा कस पाएगा? क्योंकि यहाँ केवल एफआईआर वगैरह दर्ज की जा रही है, क्या उनका विदेश से लौट कर आना देश में कितना संभव है? इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता नजर आ रहा है? क्योंकि मामले दर्ज भी हो रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। गीतांजलि, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट और संसद को इस पर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कितनी छूट दी जाए। क्या किसी एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करके एक बड़े समुदाय को या एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल तो इस बारे में संसद को, प्रदेश की संसद इस बारे में विचार करेगी, स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार भी इस बारे में विचार कर रही होगी। और सुप्रीम जहां पर ये मामले कानून तो सर्वोच्च अदालत है, मामले वहां तक भी जा रहे हैं, तो उनको इस बारे में कोई ना कोई निर्देश जारी करने चाहिए, कोई दिशा निर्देश तय करने चाहिए जिससे ऐसे मामलों पर रोक लगे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बोलने से पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता है और वो घटनाएं लगातार और वो हम देख भी रहे हैं लगातार। प्रभु पटेरिया जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो प्रभु पटेरिया जी हमें लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर अब हर जगह विरोध हो रहा है, कहां वो विरोध हो रहा है ये भी इन्होंने बताया है। साथ ही ये भी कि इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच भी काफी एक्टिव है, मामला दर्ज किया गया है और अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और कार्रवाई की जाती है या इस पूरे मामले को कैसे निपटाया जाता है। क्योंकि धार्मिक भावनाएं तो आहत हुई हैं, खुद मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि इस तरह की कोई भी जो धार्मिक भावनाएं आहत करेगा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मामला दर्ज आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।